हीमेटोलॉजी यानी खून का अध्ययन मेडिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विज्ञान की वह शाखा है जो खून और उसके घटकों का अध्ययन करती है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा शामिल हैं। हीमेटोलॉजी के माध्यम से हम खून के विभिन्न तत्वों की संरचना और कार्य को समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे ओवरऑल हेल्थ के बारे में क्रूशल इंसाइट्स देता है और कई तरह की हेल्थ कंडीशंस को समझने में मदद करता है। खून के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है और यह विभिन्न बीमारियों और स्थितियों का पता लगाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, खून के परीक्षण से हम यह जान सकते हैं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण है या नहीं, या फिर हम एनीमिया जैसी स्थिति से पीड़ित हैं या नहीं। इन्फेक्शन से लेकर अनीमियास तक ब्लड डिसऑर्डर्स हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। खून के विकार जैसे कि ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया हमारे जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इन विकारों का समय पर पता लगाना और उनका सही इलाज करना बहुत महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि हेमेटोलॉजी लैब्स का काम इतना महत्वपूर्ण है। हेमेटोलॉजी लैब्स इन कंडीशंस को डायग्नोज और मॉनिटर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ब्लड सैंपल्स को एक्यूरेटली और प्रिसाइसली एनालाइज करने के लिए कई तरह के स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये उपकरण खून के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या गड़बड़ी हो रही है। इन उपकरणों के बिना खून के विकारों का सही निदान और उपचार संभव नहीं हो पाता। ये लैब्स, जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स से लैस होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मरीजों के इलाज के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी इन लैब्स के परिणामों पर निर्भर करते हैं ताकि वे सही निदान कर सकें और उचित उपचार योजना बना सकें। इन लैब्स के बिना मरीजों का सही इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस एक्सप्लोरेशन में हम हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में जाएंगे और समझेंगे कि ब्लड डायग्नोस्टिक्स में इनका क्या फंक्शनैलिटी और सिग्निफिकेंस है। हम ये जानेंगे कि ये उपकरण कैसे काम करते हैं और वे खून के विभिन्न घटकों का विश्लेषण कैसे करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये उपकरण कैसे विकसित हुए हैं और समय के साथ इनमें क्या-क्या सुधार हुए हैं। इस जर्नी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेट डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। हम यह भी समझेंगे कि इन उपकरणों के बिना खून के विकारों का सही निदान और उपचार कितना कठिन हो सकता है। इस यात्रा के अंत में हमें यह एहसास होगा कि हेमेटोलॉजी और इसके उपकरण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वे हमारे जीवन को बेहतर बनाने में कैसे मदद करते हैं। हेमाटोलॉजी लैब में सबसे अहम होता है न्यूबॉयर चैम्बर, एक खास तरह का माइक्रोस्कोप स्लाइड जिसका इस्तेमाल मैनुअल सेल काउंटिंग के लिए किया जाता है। यह अनोखा उपकरण टेक्नीशियंस को ब्लड सैंपल में सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन करने में मदद करता है। सेल्स की गिनती को समझना कई तरह की हेल्थ कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो नॉयबाउअर चेंबर को एक इंडिस्पेंसेबल टूल बनाता है। नॉयबाउअर चेंबर की खासियत इसका प्रिसाइसली एच्ड ग्रिड पैटर्न है, जो टेक्नीशियंस को एक डिफाइंड एरिया में सेल्स को काउंट करने में मदद करता है। एक डाइल्यूटेड ब्लड सैंपल को केयरफुली पाइपेट से चेंबर पर डालकर टेक्नीशियन सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रिड पैटर्न एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है, जिससे ब्लड के यूनिट वॉल्यूम में सेल कंसंट्रेशन की गणना की जा सकती है। हेमाटोलॉजी में लिक्विड्स की एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है और यहाँ पाइपेट्स की अहम भूमिका होती है। पाइपेट्स का उपयोग लेबोरेटरी में फ्लूइड्स को मेजर और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, जो कि कई साइंटिफिक और मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए क्रिटिकल है। ये हैंडहेल्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिक्विड्स के प्रिसाइज वॉल्यूम्स को ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे रिसर्चर्स और टेक्नीशियंस को एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं। पिपेट्स की मदद से हम बहुत ही छोटे वॉल्यूम्स को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, जो कि कई एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट्स के लिए ज़रूरी होता है, जो टेस्ट रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। पाइपेट्स की एक्यूरेसी और प्रिसीजन की वजह से हम हर बार कंसिस्टेंट रिजल्ट्स पा सकते हैं, जो कि साइंटिफिक रिसर्च और डायग्नोस्टिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल ब्लड ड्रॉज से लेकर कम्प्लेक्स डिल्यूशंस तक पाइपेट्स का इस्तेमाल कई तरह के हेमाटोलॉजिकल प्रोसीजर्स में एक्सटेंसिवली किया जाता है।
पाइपेट्स का उपयोग न केवल ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करने में होता है, बल्कि उन्हें एनालाइज और प्रोसेस करने में भी होता है। पाइपेट्स कई टाइप्स के होते हैं, हर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम रेंजेस और एप्लीकेशंस के हिसाब से बनाया गया होता है। कुछ कॉमन टाइप्स में माइक्रो पाइपेट्स, वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट्स और सेरोलॉजिकल पाइपेट्स शामिल हैं। हर टाइप की पाइपेट का अपना यूनिक पर्पस और एप्लीकेशन होता है। उदाहरण के लिए माइक्रो पाइपेट्स का इस्तेमाल बहुत ही कम वॉल्यूम्स को हैंडल करने के लिए किया जाता है, अक्सर माइक्रोलाइटर्स में, जो डीएनए एनालिसिस जैसे डेलिकेट प्रोसीजर्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। माइक्रोपाइपेट्स की हाई प्रिसिजन और एक्यूरेसी की वजह से रिसर्चर्स को जेनेटिक मटेरियल के साथ काम करने में बहुत मदद मिलती है। दूसरी तरफ वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट्स को हाई एक्यूरेसी के साथ लिक्विड के एक सिंगल प्रीडिटर्मिन्ड वॉल्यूम को डिलीवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो रिएजेंट्स और स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए आइडियल होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट्स का उपयोग केमिकल रिएक्शंस और सॉल्यूशन प्रिपरेशंस में भी एक्सटेंसिवली किया जाता है, जहां एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। पाइपेट्स की एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। कैलिब्रेशन इंश्योर्स कि पिपेट्स सही वॉल्यूम्स को मेजर और डिलीवर कर रही हैं, जिससे एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट्स के रिजल्ट्स पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। आजकल ऑटोमेटेड पाइपेटिंग सिस्टम्स का भी उपयोग किया जा रहा है, जो हाई थ्रूपुट लैबोरेटरीज में एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को और भी बढ़ा देते हैं। ये सिस्टम्स मल्टीपल सैंपल्स को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे टाइम और लेबर की बचत होती है। पिपेट्स का उपयोग करते समय कंटेमिनेशन को अवॉइड करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉपर टेक्निक और स्टेरिल कंडीशंस का पालन करके हम सैंपल्स को कंटेमिनेशन से बचा सकते हैं, जिससे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बनी रहती है। अंत में पिपेट्स का सही उपयोग और मेंटेनेंस लैबोरेटरी की ओवरऑल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लैब जहां पिपेट्स और अन्य इक्विपमेंट सही तरीके से मेंटेन्ड और कैलिब्रेटेड होते हैं, हाई क्वालिटी रिजल्ट्स और रिलायबल डेटा प्रदान करती है। रंगों को डिकोड करना, कलरीमीटर को समझना। कलरीमीटर किसी भी हेमेटोलॉजी लैब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लिक्विड सैंपल के जरिए लाइट के एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को मेजर करता है। यह उपकरण वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को विभिन्न प्रकार के नमूनों का विश्लेषण करने में मदद करता है, जिससे वे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल सैंपल में किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए किया जा सकता है, जो इस सिद्धांत का इस्तेमाल करता है कि अलग अलग सब्सटेंसेस स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पर लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। उदाहरण के लिए एक कॉलोरीमीटर का उपयोग करके हम ये जान सकते हैं कि किसी सैंपल में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल या अन्य महत्वपूर्ण बायोमोलिक्यूल्स की कितनी मात्रा है। हेमेटोलॉजी में वो कॉलोरीमीटर्स का इस्तेमाल आमतौर पर ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल्स को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की क्षमता को दर्शाता है। हीमोग्लोबिन वह प्रोटीन जो रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जिम्मेदार होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। इस स्पेक्ट्रम के माध्यम से हम हीमोग्लोबिन की मात्रा और उसकी कार्यक्षमता का पता लगा सकते हैं। एक डिल्यूटेड ब्लड सैंपल के जरिए लाइट की बीम पास करके और अब्जॉर्ब हुए लाइट की मात्रा को मेजर करके कॉलोरीमीटर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन डिटरमिन कर सकता है, जो अनीमिया या अन्य ब्लड डिसऑर्डर्स का एक की इंडिकेटर है। अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। कॉलोरीमीटर की मदद से चिकित्सक जल्दी और सटीक रूप से अनीमिया का निदान कर सकते हैं और उचित उपचार शुरू कर सकते हैं। कॉलोरीमीटर की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए इसे नियमित रूप से स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के साथ कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि उपकरण सही और विश्वसनीय परिणाम दे रहा है। एक टेक्नीशियन कॉलोरीमीटर का उपयोग करके पेशेंट्स ब्लड सैंपल का विश्लेषण करता है। यह प्रक्रिया न केवल हीमोग्लोबिन लेवल्स को मापने में मदद करती है, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को भी निर्धारित करने में सहायक होती है। एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच के संबंध को एक ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। यह ग्राफ वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि सैंपल में सब्सटेंस की मात्रा कैसे बदल रही है, और यह जानकारी डायग्नोस्टिक और रिसर्च पर्पसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कॉलोरीमीटर के डिजिटल डिस्प्ले पर मेजरमेंट रिजल्ट्स को आसानी से देखा जा सकता है। यह डिस्प्ले उपयोगकर्ता को तुरंत और स्पष्ट रूप से परिणाम प्रदान करता है, जिससे वे तेजी से और सटीक निर्णय ले सकते हैं।
कैलोरीमीटर की सफाई और रखरखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक लैब टेक्नीशियन नियमित रूप से उपकरण की सफाई और रखरखाव करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह हमेशा सही तरीके से काम कर रहा है और सटीक परिणाम दे रहा है। एक हेमेटोलॉजी लैब में कई कैलोरीमीटर्स का उपयोग किया जा सकता है। ये उपकरण लैब के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं और विभिन्न प्रकार के नमूनों का विश्लेषण करने में सहायक होते हैं। टेक्नीशियन कैलोरीमीटर से प्राप्त परिणामों को एक कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड करता है। यह डिजिटल रिकॉर्डिंग प्रक्रिया न केवल डेटा को सुरक्षित रखती है, बल्कि इसे आसानी से एक्सेस और विश्लेषण करने में भी मदद करती है। कैलोरीमीटर का उपयोग केवल डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए ही नहीं, बल्कि रिसर्च स्टडीज में भी किया जाता है। वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स का विश्लेषण करने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें नई खोजें और समझ विकसित करने में मदद मिलती है। एसेंशियल्स की गिनती, सेल काउंटर और इसका महत्व। माइक्रोस्कोप के नीचे मैन्युअली ब्लड सेल्स गिनने के दिन गए। आज ऑटोमेटेड सेल काउंटर्स ने हेमेटोलॉजी में क्रांति ला दी है, जो तेजी से और एक्यूरेटली ब्लड सेल काउंट्स प्रदान करते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ब्लड सैंपल्स को लेजर बीम या इलेक्ट्रिकल सेंसर के जरिए पास करके एनालाइज करते हैं और अलग अलग सेल टाइप्स को उनके साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिटेक्ट और इन्यूमरेट करते हैं। सेल काउंटर्स एडवांस्ड एल्गोरिदम से लैस होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स के बीच अंतर कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में कंप्लीट ब्लड काउंट प्रदान कर सकते हैं। यह जानकारी इन्फेक्शंस, एनीमियाज और अन्य ब्लड डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मरीजों की देखभाल के बारे में टाइमली और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है।